हेलो नमस्कार दोस्तों, कीजिएरा ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपके जो है हिस्ट्री का नया टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडलीय आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडलीय आंदोलन के शॉर्ट्स नोट्स विद एमसीक्यू सोल्व करेंगे अपन। बने रहे मेरे साथ। आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस नए सफर को। राजस्थान के प्रजामंडलीय आंदोलन है ना, इसका उद्देश्य क्या था? देखो, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या करना? राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना, है ना। थी डॉक्टर एम एच जैन के अनुसार 3 चरणों में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। कितने चरणों में? 3 चरणों में उनके डॉक्टर एम एच जैन के अनुसार प्रजामंडल जो आंदोलन हुए वो 3 चरणों में हुए थे। 1927 से पूर्व जो आंदोलन हुए वो प्रथम चरण में रखे गए, और 1927 से 1938 तक के बीच में जो प्रजामंडलीय आंदोलन हुए राज्यों में उनको रखा द्वितीय सेकंड चरण में, और तृतीय चरण में 1938 के बाद हरिपुर अधिवेशन के बाद जो भी आंदोलन हुए उनको तृतीय चरण में रखा गया। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। और जो इसका उद्देश्य है यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण में 1927 से पूर्व इस चरण में रियासत में चल रहे थे। इस चरण में रियासत में चल रहे आंदोलन मात्र अपनी क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक समस्या से संबंधित थे। मतलब इसमें जो भी आंदोलन चल रहे थे अपनी क्षेत्रीय समस्या के कारण सामाजिक और आर्थिक समस्या से संबंधित थे। एक रियासत में हो रही घटित हो रही कोई भी घटना दूसरी रियासत को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। मतलब एक रियासत में कोई घटना घट रही है या फिर कोई आंदोलन, कोई भी धरना दे रहे हैं या फिर कोई भी समस्या है, वो दूसरी रियासत को प्रभावित नहीं कर रही थी। लेकिन इस चरण में कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं का उदय होता है। इस चरण में क्या होता है? कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक संस्था का उदय होता है। उन्होंने राज्यों में जागृति लाने का आवेदन दिया। तो यहाँ पे भी प्रश्न बनता है आपके। यहाँ पे कुछ राजनीतिक संस्थाओं का उदय होता है, इसके बारे में देखो। वर्धमान विद्यालय का स्थापना क्या हो जाएगी? नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना होती है 1907 में। जब कहाँ पे होती है? 1907 में इसकी स्थापना होती है वर्धमान विद्यालय 1907 में अजमेर में। कहाँ पर होती है? अजमेर में। उसके संस्थापक होते हैं आपके, उनके संस्थापक होते हैं अर्जुन लाल सेट्टी। कौन होता है? अर्जुन लाल सेट्टी, जो 1908 में जयपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका जो कार्यालय होता है वो, है ना, 1908 में जयपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1908 वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस विद्यालय में क्या किया जाता? क्रांतिकारी जो हुआ करते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है स्थापना से, और जो संस्थापक कौन थे, और 1908 में इसको जयपुर स्थानांतरित किया। और यहाँ पे किसको प्रशिक्षण दिया जाता था? यहाँ पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट हो जाएगा जोरावर सिंह जो बारट थे आपके, अमरदास वैराग जाना जाता था, है ना। जोरावर सिंह बारट के नाम से उनको जाना जाता था। और प्रताप सिंह जो बारट थे और वर्धमान विद्यालय में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1907 में। कहाँ पे होती है? सर्वहितकारिणी सभा का स्थापना होती है 1907 में शुरू में। संस्थापक होते हैं कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल स्वामी गोपाल दास। कौन होंगे? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने इसके संस्थापक होते हैं। स्थापना होती है 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, है ना। ये था बीकानेर प्रजामंडल का भाग। जो शुरू था वो आपके बीकानेर प्रजामंडल का भाग था, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिसने बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला, और नेक्स्ट हो जाएगा जिसने बीकानेर के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना करते हैं, और दलितों को अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके। लड़कियों के लिए कौन शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की जाती है, और दलितों अछूतों के लिए शिक्षा के लिए आपके कबीर पाठशाला की स्थापना की जाती है। और राजपूताना मध्य भारत सभा का यहाँ पे उदय होता है प्रथम चरण में 1908 में। कब? 1918 में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का यहाँ पे उदय होता है, स्थापना होती है 1918 में। और मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। इसकी स्थापना कहाँ होती है? मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में, और 1918 में होती है ना। यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और मुख्यालय होता है इसका कानपुर। प्रारंभ में इसका मुख्यालय होता है कानपुर। अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज, और जो उपाध्यक्ष होता है गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पति। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कालांतर में इसका मुख्यालय कर दिया जाता है आपका अजमेर में। इसका कालांतर में इसका मुख्यालय कहाँ किया जाता है? अजमेर में। इसका कालांतर में इसका मुख्यालय हस्तांतरित कर दिया जाता है। और 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन होता है आपके जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, और दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित किया जाता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है राजपूताना मध्य भारत का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? 1918 में। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1918 में। नेक्स्ट हो जाएगा 1920 में। इस सभा का अजमेर में अधिवेशन आयोजित होता है, और जिसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है। और दिसंबर 1920 में इस सभा का नागपुर अधिवेशन आयोजित होता है, जिसमें किसानों ने भी भाग लिया। नागपुर में जब अधिवेशन होता है तो उसमें किसान भी भाग लेते हैं ना। उनकी जो समस्या है, उनकी जो रियासतों के द्वारा जो भी
प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे किसान भी भाग लेते हैं इनकी जो समस्या को लेकर। और जो नागपुर अधिवेशन होता है आपके 1920 में, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है इसमें भाग लेते हैं। मतलब जो नागपुर अधिवेशन होता है इसमें किसान द्वारा भाग लिया जाता है। और 1920 में इस संस्था का जो उदय होता है कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में होता है। 1920 में इसका उदय, मतलब इस संस्था का उदय कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में होता है। और इसको बाद में इसी में मतलब कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है इसका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ में आपने जनजातीय आंदोलन भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे अपन। राजस्थान सेवा संघ के 1919 में इसकी स्थापना होती है वर्धा महाराष्ट्र। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी भी होते हैं, रतनलाल बजाज के द्वारा। बिजोला किसान आंदोलन से संबंधित है ना। तो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए आपके ऐड किया है। नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय चरण। सेकेंड चरण में क्या क्या होता है देखो। सेकेंड चरण में होता है आपके 1927 से 1938 के बीच में चलता है। सेकेंड चरण कब चलता है? द्वितीय चरण होता है आपके 1927 से 1938 के बीच में जो भी घटनाएं घटती है वो द्वितीय चरण में शामिल कर दी जाती है। इसके द्वारा डॉक्टर M.H. जैन के अनुसार, है ना। तो नेक्स्ट हो जाएगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन, मतलब स्थापना कब होती है, इसका गठन कब होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनता है इसके बारे में देखो। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जैसे कि राष्ट्रपति मध्य भारत सभा था वैसे ही यहाँ पे दूसरी जो संस्था है इसका उदय होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। स्थापना होती है 1927 में मुंबई में। कहाँ पे होती है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष होते हैं आपके दीवान बहादुर रावचंद्र, है ना। और उपाध्यक्ष बनते हैं आपके विजय सिंह पथिक। और नोट है आपके लिए, अच्छे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अन्य सदस्य जो कि जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से निवास, मतलब मारवाड़ से, कन्हैयालाल करंत्री जो कि जोधपुर से निवासी थे, रामदेव पोद्दार, बालकृष्ण पोद्दार जो कि बीकानेर से आते हैं आपके। नेक्स्ट हो जाएगा शंकर लाल शर्मा जो कि आपके थे अजमेर से, और त्रिलोक चंद माथुर थे आपके करौली, नैनूराम चंद्रा जो कि कोटा के थे। और नोट हो जाएगा आपका रामनारायण चौधरी को राष्ट्रपति मध्य भारत का सचिव बनाया जाता है। राष्ट्रपति मध्य भारत जो संस्था है उसका सचिव कौन, किसको बनाया जाता है? रामनारायण चौधरी को। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो कि आपके 7वां अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, जो कि सलेटिया मैदान जो कि उदयपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर? उदयपुर में आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। इस समय जो आपके शेर कश्मीर कहे जाने वाले कौन? शेख अब्दुल्ला भी शामिल होता है ना। ये बातों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा, और अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर ने भी भाग लिया। और अंतिम अधिवेशन 1948 में जयपुर में होता है। अंतिम अधिवेशन जो कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो होता है वो कहाँ पर होता है? 1948 में जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पट्टाभी सितारमैया, है ना। इसके बाद इस संस्था का विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। मैंने बताया था जो कि आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है इसका जो विलय कर दिया जाता है कांग्रेस मतलब कांग्रेस में कर दिया जाता है। कांग्रेस जो संस्था है आपके संगठन है उसमें कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति देशी राज्य लोक परिषद। राष्ट्रपति देशी राज्य लोक परिषद क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है? 1928 में राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति देशी राज्य लोक परिषद, क्योंकि स्थापना होती है इसकी नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना होती है 1928 में। इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1931 पुष्कर में। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं रामनारायण चौधरी, ये भी अलग है। और राष्ट्रपति मध्य भारत देशी राज्य लोक परिषद वो भी अलग है। और अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद वो भी अलग है। इन सब के बारे में पता है। कौन सी संस्था कब इसकी स्थापना होती है, इनके अध्यक्ष कौन होता है, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तृतीय चरण होता है आपका 1938 के बाद। कब होते हैं? 1938 के बाद तृतीय चरण चलता है, जो कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रजामंडल का समर्थन किया जाता है। और रियासती जो जनता होती है प्रजामंडल और प्रजा परिषद की स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, है ना। कांग्रेस संगठन होता है इसके द्वारा रियासती जो जनता होती है इसमें प्रजामंडल और प्रजा परिषद की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके पश्चात जो रियासतें होती है बड़े पैमाने पर प्रजामंडल का गठन किया जाता है रियासतों में। नेक्स्ट हो जाएगा इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किसके द्वारा की जाती है? इस अधिवेशन की जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। और इसके बाद जो भी घटनाएं घटती है इसमें तृतीय चरण में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रजामंडलीय स्थापना। प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ की जाती है ना, प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रजामंडल स्थापना 1931। नेक्स्ट हो जाएगा 1931 में आपके जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में आपको याद रखना है जोधपुर और हाड़ौती की 3 साल बाद। और 1936 2 साल बाद आपके बीकानेर जो धौलपुर होता है इसकी स्थापना की जाती है प्रजामंडल की। 1938 में आपको याद रखना है शाहपुरा में अब्रक डायरेक्ट शाहपुरा में अब्रक में, जैसे कि शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली में, ये याद रखना आपको 4, है ना।
5 जो रियासतें होती है, 5 रियासतों में शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली में 5 प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में, है ना। ये पे इंपॉर्टेंट है। और 1939 में सीको किशन, आपको याद रखना है डायरेक्ट, और सिरोही, कोटा, किशनगढ़, ये 3 जो प्रजामंडल होते हैं 1939 में इसकी स्थापना होती है। 1942 में आपकी होती है कुशलगढ़ की, किसकी, 1942 में आपकी कुशलगढ़ की होती है। 1943 में आपके बांसवाड़ा की होती है। 1944 में डूंगरपुर की। 1945 में प्रतापगढ़ जैसलमेर की। 1946 में आपके झालावाड़ की होती है ना। ये 5-6 ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित। पहले होती है 1931 में जयपुर बूंदी, इसके बाद 1936 में जोधपुर हड़ौती, 1936 में आपके बीकानेर धौलपुर, 1938 में शाहपुरा में अब्रक, डायरेक्ट याद रख सकते हो। शाहपुरा से शाहपुरा हो जाएगा, मैं से मेवाड़ हो जाएगा, और अब्रक से हो जाएगा आपका अलवर, भरतपुर, करौली, है ना। और सिको किशन से हो जाएगा आपका सिरोही, कोटा, किशनगढ़, 1939, है ना। ये याद रखना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसकी कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल के बारे में, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर राज्य में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कौन सी संस्था का उदय किया जाता है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जाती है अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। तो जयपुर राज्य में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा, है ना। क्योंकि इसकी स्थापना की जाती है आपके अजमेर में, फिर इसको बाद में जयपुर हस्तांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना के साथ राजनीतिक चेतना मतलब जन जागृति के लाने का कार्य किया, है ना, प्रयास किया। मतलब उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना के साथ ही राजनीतिक चेतना और जन जागरण लाने का मतलब लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। और 1900 मतलब आगे हो जाएगा आपका, हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित जयपुर हितकारिणी सभा जीवन कुटीर उद्योग द्वारा राजनीतिक चेतना का जन्म देने का कार्य किया। किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जयपुर राज्य के द्वारा किसके द्वारा राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया गया था, आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। और सर्वप्रथम लाने का कार्य किसने किया था, अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और इसको रिवाइज करना है, मतलब इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा 1925 में। नेक्स्ट हो जाएगा 1925 में अजमेर में, और 1927 में पुनः जमनालाल बजाज के द्वारा अमृतसर जयपुर में सरकार संघ की जो स्थापना की जाती है ना। सरकार संघ की पहले स्थापना होती है आपके अजमेर में 1925 में। 1927 में पुनः जमनालाल बजाज के द्वारा अमृतसर जयपुर में सरकार संघ की स्थापना की जाती है। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में, मतलब बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो कि किसी द्वारा किया जाता है। संस्थापक कौन होते हैं यहाँ पे, कर्पूर चंद पाटनी। कौन होता है, कर्पूर चंद पाटनी। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है आपके 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा। तो किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा वापिस पुनर्गठन किया जाता है 1936 में। उसकी स्थापना होती है 1931 में, ये ध्यान रखना है। और पुनर्गठन का होता है 1936 में। दोनों ही बातें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है था। दोनों ही बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। कौन सी, जयपुर प्रजामंडल की जब पुनर्गठन होता है 1936 में होता है, और जो स्थापना होती है कब होती है, 1931 में। और इसके अध्यक्ष बनते हैं प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद चिरंजीवी लाल मिश्र बनाते हैं। उपाध्यक्ष बनते हैं आपके हीरालाल शास्त्री। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1937 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। 1937 से जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा 1937 से जयपुर प्रजामंडल द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया गया 1937 में, है ना। और उदयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है आपके 8-9 मई 1938 में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है 8-9 मई 1938 से। और ये कौन से स्थान पर होता है, नथमल जी का जो कटला होता है जयपुर में होता है इसका प्रथम अधिवेशन, जो कि अध्यक्ष बनते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जमनालाल बजाज के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी के द्वारा भी भाग लिया जाता है। इसके द्वारा कस्तूरबा गांधी के द्वारा भाग लिया जाता है इस अधिवेशन में। और 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन का मतलब महासभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया जाता है ना। तो इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी के द्वारा भी भाग लिया जाता है। और 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों के द्वारा शेखावटी जो किसान आंदोलन मतलब किसान महासभा थी, इसका विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया जाता है। और 1939 में जयपुर राज्य द्वारा जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। 1939 आपको ध्यान रखना है, कब, 1939 में जयपुर प्रजामंडल होता है, इसका अवैध घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जयपुर रियासत द्वारा। और जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज को जयपुर प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट हो जाएगा जयपुर सरकार द्वारा हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी, जयपुर रियासत के द्वारा हीरालाल शास्त्री और कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजीवी लाल, बाबा हरिश्चंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 18 मार्च 1939 को गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण
18 मार्च 1939 की गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है और अगस्त 1939 में प्रजामंडल को मान्यता देते हुए सभी कार्यकर्ता को रिहा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जयपुर रियासत के द्वारा। तो 1940 में हीरालाल शास्त्री के प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। 1940 में कब? 1940 में जो हीरालाल जी होते हैं, हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 अप्रैल 1940 को राज्य सरकार एवं प्रजामंडल के मध्य समझौता होता है कि जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? जयपुर रियासत के द्वारा। 2 अप्रैल 1940 को, याद रहेगा, 2 अप्रैल 1940 को राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच में समझौता होता है कि जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1940, नोट हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके 1940 में चिरंजी लाल अग्रवाल के द्वारा जयपुर प्रजामंडल को अलग होकर प्रगतिशील प्रजामंडल दल बनाया। किसने? चिरंजी लाल अग्रवाल ने 1940 में। ये सन याद रखना है। और कौन सा? प्रजामंडल अलग होकर प्रगतिशील प्रजामंडल दल बनाया उन्होंने। 1941 में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन सीकर में आयोजित होता है। कहाँ पर? सीकर में। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है 1942 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और 17 सितंबर 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? 17 सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और ये होते हैं जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1940 में चिरंजी लाल अग्रवाल ने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर प्रगतिशील प्रजामंडल का दल बनाया। किसने? चिरंजी लाल अग्रवाल ने 1940 में। कब? 1940 में, है ना, ये याद रखना है। और 1941 में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता है आपके सीकर में आयोजित होता है। और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो जयपुर रियासत की ओर से मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 17 सितंबर 1942। डेट इंपॉर्टेंट है और किसके बीच में हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष होते हैं और मिर्जा इस्माइल होता है जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री, है ना। ये दोनों जयपुर राज्य का जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? मिर्जा इस्माइल होता है। दोनों के बीच में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है किसके लिए होता है, कारण क्या रहता है, तो आगे देखें। कारण होता है जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के क्रम में, है ना। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को। कब होता है? 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल का भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा करके जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। किसके? मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर का प्रधानमंत्री होता है, जयपुर राज्य का, और जो हीरालाल शास्त्री होते हैं वो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष होते हैं। और इस एग्रीमेंट के विरोध में प्रजामंडल के एक दल ने बाबा हरिश्चंद्र ने नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। किसने? बाबा हरिश्चंद्र ने नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आज़ाद मोर्चा का गठन कर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रजामंडल ने क्या किया? एग्रीमेंट का विरोध नहीं करने के कारण, है ना, एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। तो अन्य सदस्य होते हैं इसमें जुड़ते हैं किसमें? आज़ाद मोर्चा संघ में, है ना। तो रामकरण जोशी, गुलाब सिंह कासलीवाल, दौलतमंद भंडारी, जो कि मतलब इस प्रजामंडल के सक्रिय जो भी नेता होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1945 में जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर आज़ाद मोर्चा संघ को पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया जाता है। किसके कहने पर? जवाहरलाल नेहरू के कहने के सुझाव पर, मतलब जवाहरलाल नेहरू के सुझाव दिया कि आज़ाद मोर्चा जो पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया जाए। तो यहाँ पे विलय हो जाता है 1945 में। और नोट होता है आपके 1945 में सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा द्विसदनीय धारा सभा की स्थापना की गई, जिसमें प्रतिनिधि सभा और विधानसभा नामक 2 सदन बनाए गए। किसके द्वारा? सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा, है ना। द्विसदनीय धारा सभा की स्थापना की जाती है 1945 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1946 में जो देवी शंकर तिवारी को प्रथम गैर सरकारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कब? 1946 में। कहाँ पर? जयपुर में, है ना। जयपुर राज्य में देवी शंकर तिवारी को प्रथम गैर सरकारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है इनके दरबार में। और आगे हो जाएगा आपका नोट में 1943 में तिवारी के जमनाशंकर बजाज की स्मृति में, जमनालाल बजाज की स्मृति में लोकवाणी जो नामक समाचार पत्र निकाला। किसकी स्मृति में? जमनालाल बजाज की। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बनता है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। और आगे हो जाएगा 1948 में जयपुर रियासत द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दीवान वीटी कृष्णाचार्य मुख्य सचिव बनाया जाता है आपके हीरालाल शास्त्री को। 5 सचिव अतिरिक्त बनाए जाते हैं, टीकाराम पालीवाल, देवीशंकर तिवारी, दौलतमंद भंडारी, है ना। ये होते हैं आपके प्रजामंडल से शामिल होते हैं। और 2 सामान होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं सचिव में। और वीटी कृष्णाचार्य को दीवान बनाया जाता है, मुख्य सचिव होते हैं आपके हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आगे के जो नोट्स हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे ना। आगे के जो नोट्स हैं आपके जो प्रजामंडल के नोट्स है वो आगे वाले क्लास में ऐड कर दूंगा, है ना। और जो आपके पिछली क्लास के कुछ प्रश्न बच गए थे 15 क्वेश्चन, वो इसमें मैंने ऐड किया। जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो क्विज थे वो इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका
निम्न में मीणाओं में रियासत काल के किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीणाओं ने कौन से रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सती प्रथा विरोधी अधिनियम, नहीं। बालिका वध अधिनियम, नहीं। इनमें से कोई नहीं। जराए एवं पेशा अधिनियम जो कि आता है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में, जो मीणा जाति को इसमें शामिल कर दिया था। 10 मतलब 12 से ऊपर के जो भी लड़के लड़कियां मतलब युवक युवतियां हैं वो पास के पुलिस थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए इसके विरोध में आंदोलन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय महासभा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब होता है? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन होता है, मैंने कल बताया था आपको नोट्स में, 1933 में। कब होता है? 1933 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? आपको पूछा गया है मीणा जाति मतलब मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे होता है? नीम का थाना सीकर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नीम का थाना सीकर में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? जैन मुनि मगन सागर, मतलब जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वागड़ के गांधी किस जिले में रहते थे, मतलब रहने वाले थे? वागड़ के जो गांधी हैं किसको बोला जाता था और किस जिले में रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगापुर। क्या जाएगा? डूंगापुर, जो कि भोगीलाल पंड्या थे, जिसको क्या बोलते हैं अपन? भोगीलाल पंड्या जी को वागड़ का गांधी के रूप में जानते हैं। भोगीलाल पंड्या आपको याद रखना है। भोगीलाल पंड्या जातों की, भोगीलाल जो पंड्या है आपके वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, और जो कि डूंगापुर जिले के रहने वाले थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे बताओ? अभी बताया मैंने, कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, नहीं। जोशी हरिदेव जोशी, नहीं। मोतीलाल तेजावत, नहीं। भोगीलाल पंड्या, कौन थे? भोगीलाल पंड्या। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वागड़ प्रदेश के गांधी के रूप में जाना जाता है भोगीलाल पंड्या, ठीक है। राजस्थान के गांधी कौन है बताओ? गोकुल भाई भट्ट। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोविंद गुरु द्वारा स्थापित सम सभा में सम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? तो इसका सही आंसर मतलब शाब्दिक अर्थ इसका प्रेम एवं भाईचारा, है ना। गुजराती भाषा का शब्द है सम, जो कि प्रेम एवं भाईचारा इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक ही आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताओ? नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक ही आंदोलन के जो प्रवर्तक है, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत का उपनाम क्या था? मैंने बताया था उपनाम 3-4, इसको क्या बोलते थे बताओ? महाराणा का सेनानी, नहीं। गांधी का सहयोगी, नहीं। वागड़ का वीर, क्या, नहीं। आदिवासी का मसीहा, क्या बोलते थे इसको? आदिवासी का मसीहा बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा इसका। और गांधी का अग्रदूत भी बोलते हैं इसको, धर्मदूत। गांधी, महात्मा गांधी का धर्मदूत बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इनको? वागड़ मतलब आदिवासियों का मसीहा, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल तेजावत का आंदोलन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? मोतीलाल तेजावत से जो मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाया था वो किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो ये सही हो जाएगा इसका, मेवाड़, वागड़, ईडर और विजयनगर क्षेत्र में, गुजरात के विजयनगर ईडर क्षेत्र में फैला था, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया? आपको पूछा गया मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण जब पुलिस के हवाले किया वो कब और कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1929 और खेर ब्रह्म में किया था, है ना। तो अब सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? मीणा सुधार समिति जो कि इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंशीधर शर्मा। किसको बनाया गया था? बंशीधर शर्मा को मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करने वाला एक प्रश्न है ना, मिलान करने वाला। तो मिलान आंदोलन और नेतृत्व करता है कौन है? भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन का नेतृत्व आपके गोविंद गिरी ने किया था ना, गुरु गोविंद गिरी ने। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। मीणा आंदोलन किसने चलाया? मीणा आंदोलन के जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? बंशीधर शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक का ए, बी, 2 का बी, 3 का सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही विकल्प का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। गोविंद गिरी भीलों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए भगत पंच चलाया था, बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। कारण दे रखा आपका, दयानंद सरस्वती प्रभावित होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सत्य हैं। और आर ए का सही कारण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ बिलकोर का गठन कब हुआ? आपको पूछा गया है मेवाड़ बिलकोर का गठन कब और कहाँ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ बिलकोर महाराणा सरदार सिंह के काल में होता है, और कब होता है? 1841 में होता है। और जो कि इसका मुख्यालय कहाँ होता है? खेरवाड़ा उदयपुर, है ना, याद रहेगा। खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय होता है, खेरवाड़ा उदयपुर।
खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? डाकन प्रथा है, इसका प्रतिबंध कब लगाया था इस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाकन प्रथा पर कमांडेंट जेसी ब्रूक थे, जो कि एमबीसी के कमांडर कौन थे? एमबीसी के कमांडेंट थे आपके जेसी ब्रूक के द्वारा 1853 में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानगढ़ की स्मृति शताब्दी वर्ष कब बनाया गया था? मानगढ़ स्मृति में शताब्दी वर्ष कब बनाया गया था सरकार के द्वारा? 2012 में। कब? 2012 में। ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो अपन देखते हैं। अब जो कि 15 क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिया है ना, 15 क्वेश्चन थे आपके जो बचे हुए थे वो करवा दिया। अब है आपके प्रजामंडल आंदोलन संबंधित एमसीक्यूज है ना, इसको देखते हैं, सोल्व करो इसको सही से ध्यान से, आपके एग्जाम में आने लायक है। और आपको कंटेंट अच्छा लगे, ऑथेंटिकेट लगे, आपको ऑथेंटिक कंटेंट लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को शेयर करें। और मिलते हैं आगे। देखें, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान जो प्रजामंडल है आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान जो प्रजामंडल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शासकों मतलब जो राजा थे उनसे सत्ता प्राप्त समाप्त करना था? बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश राज्य का अंत था क्या? बिल्कुल नहीं था। ऐसा मतलब था, लेकिन प्रमुख कारण नहीं था। सामाजिक कुरीतियों को मिटाना ये भी था, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा बताओ? इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, है ना। राज्यों में क्या करना था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1931 में निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की? मैंने बताया था पहले किसकी हुई थी, जयपुर और बूंदी की। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1931 में किसकी हुई थी? बूंदी राज्य की, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। बूंदी है ना, जयपुर और बूंदी की प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके बाद 1936 में होती है आपके किसकी? 1934 में होती है आपके जोधपुर और हाड़ौती की। नेक्स्ट है आपके, डॉक्टर एम एच जैन के अनुसार राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के कितने चरणों में हुआ था? डॉक्टर एम एच जैन के अनुसार राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था ना। 1927 से पूर्व, 1927 से 1938 के बीच में, 1938 के बाद में 3 चरण हुए थे, है ना, डॉक्टर एम एच जैन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान विद्यालय, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ हुई थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना होती है आपके कहाँ पर होती है? 1907 में। जयपुर कहाँ पर होती है? अजमेर में होती है। कहाँ पर होती है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? निम्न में से वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल शेट्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर मतलब वर्धमान विद्यालय के संस्थापक होते हैं और अर्जुनलाल शेट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका, वर्धमान विद्यालय की इस वर्ष जयपुर स्थानांतरित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? 1907 में अजमेर में इसका स्थापना होती है और 1908 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है आपकी कहाँ पर? चूरू में। कहाँ पर होती है? चूरू, बीकानेर भाग का क्या था? बीकानेर का जो भाग था चूरू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वहितकारिणी सभा के किन के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सर्वहितकारिणी सभा ने किसके लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? कबीर पाठशाला किसने बनाई थी बताओ? कबीर पाठशाला की स्थापना की थी किसके लिए? दलितों के लिए, दलितों की शिक्षा और गरीबों की शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए कौन सी बताई थी? पुत्री पाठशाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा की स्थापना होती है आपके 1918 में। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है, ना, चांदनी चौक दिल्ली में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन होता है आपका दिल्ली में। कहाँ पर होता है? किसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1918 में इसकी प्रथम अधिवेशन होता है दिल्ली में। अध्यक्षता जमनालाल बजाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा का मुख्यालय कहाँ पर था? राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा का प्रथम मतलब मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके
1927 में। कब हुई थी? 1927 में। ऑप्शन नंबर है क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर है क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ होता है? बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, नहीं उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा ना, उदयपुर में होता है। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, और जो इसमें शेर ए कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला भी भाग लेते हैं। और कब से कहाँ पर कब होता है? 31 दिसंबर 1945 से 1946, 1 जनवरी 1946 के, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी आपके, कब हुई थी? राजस्थान देसी मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1937, नहीं, कब हुई थी? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में होती है आपकी राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। ऑप्शन नंबर ए। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ पे सभी प्रजामंडल मतलब रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना के लिए सभी को प्रोत्साहित किया था ना, रियासती जनता को प्रोत्साहित किया था रियासतों में प्रजामंडल को स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपको पूछा गया है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कब हुई थी? 1931 में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है, आ गया था पीछे क्वेश्चन शायद, 32वां हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल के पहले संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर है, आपको पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो जयपुर प्रजामंडल के पहले संस्थापक होते हैं आपके कपूर चंद पाटनी। कौन होता है? कपूर चंद पाटनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन होता है बताओ? चिरंजीव लाल मिश्र होते हैं आपके पुनर्गठन के बाद बनते हैं। और पुनर्गठन किसके द्वारा किया जाता है? जमनालाल बजाज 1936 के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। कब हुआ था? 1936। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34वां, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? जयपुर प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर है क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिरंजीव लाल अग्रवाल ने किस वर्ष प्रगतिशील प्रजामंडल को बनाया था? 1940 में। कब बनाया था? 1940 को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है किनके बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है आपके किसके बीच में? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बारे में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। ऑप्शन नंबर है क्या आएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज़ाद मोर्चा जो होता है इसका जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलय कब होता है? आपको पूछा गया है आज़ाद मोर्चा संघ है, इसका जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलय कब होता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? किसके सुझाव पर? जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनके सुझाव पर इसको वापस मिला जाता है किसमें? जयपुर रियासत में, जयपुर प्रजामंडल में, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कब बनाया जाता है? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयपुर के प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन बने थे? जयपुर में जो जयपुर राज्य इसमें प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनते हैं आपके देवी शंकर तिवारी। कौन बनता है? देवी शंकर तिवारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के दीवान कौन थे? जयपुर राज्य के दीवान जब मंत्री परिषद का गठन किया गया था जयपुर में, इसके दीवान कौन बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वीटी कृष्णामाचारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वीटी कृष्णामाचारी बनते हैं आपके दीवान बनते हैं। जो मुख्य सचिव बनते हैं आपके हीरालाल शास्त्री। बाकी मुख्य सचिव जो सचिव बनाया जाता है जिसको, वो आगे मैंने बताया था नोट्स में, वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संगठन ने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को प्रेरणा दी थी? किस संगठन ने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन को प्रेरणा दी थी कि जो रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाए जनता को, है ना। तो इसमें किसने की थी बताओ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, है ना। जो कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या था? राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या था? वो अपन कल पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे। लेकिन इसका अंतिम निर्णय मतलब परिणाम क्या मिला था? तो क्या होगा बताओ? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। ये सही आंसर हो जाएगा इसका, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो कंटेंट है आपको बहुत बेहतरीन दिया जा रहा है, तो अपने चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।